Assalamu alaikum. Hope you are all good. So today we will talk about one of the attribute of Allah, Al-Mu'min. Al-Mu'min जी अल्लाह ताला का एक नाम है. अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसके दो बड़े मेन मीनिंग बनते हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे जी. एक इसका मीनिंग बनता है जी द बिलीवर. अल्लाह ताला ख़ुद को कह रहा है कि बिलीवर हूँ, सबसे बड़ा यकीन रखने वाला मैं हूँ. अल्लाह ताला किस चीज़ पर यकीन रखने वाला है? ठीक है, वैसे तो हम बिलीवर हैं, हम अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं. अब अल्लाह ताला किस बात पर यकीन रखता है? अल्लाह ताला किस चीज़ का दावा कर रहा है? अल्लाह ताला कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मेरे अलावा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है. अल्लाह ताला इस बात की यकीन दे रहे हैं, इस चीज़ की अल्लाह ताला का बिलीव है कि मेरे अलावा कोई इबादत के लायक हो ही नहीं सकता. तो जब अल्लाह ताला ही इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं हो सकता, तो इससे बड़ी और क्या गवाही होगी अल्लाह ताला के बिलीवर होने की. तो हमारा भी ईमान यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी से सब कुछ मांगना चाहिए. अब जो इसका सेकंड मीनिंग बनता है वो ये है द प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, मतलब कि सिक्योरिटी फ़राहम करने वाला, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाला. ठीक है, वो कौन है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है. अब तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह ताला हमें किस चीज़ से दे रहा है? अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ चीज़ों से हमें पूरे दिन में, रात में अल्लाह ताला हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सेव करता है. ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उस बंदे को तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करता हूँ जो मुझ पर यकीन करता है. कि जब हम अल्लाह ताला को अपने स्पुर्द कर देंगे, अल्लाह ताला को के स्पुर्द कर देंगे हम अपने आप को, तो अल्लाह ताला ही हमारी हिफाजत करेगा फिर. तो अल्लाह ताला भी यही कह रहा है कि जो मुझ पर मुनहसर होगा मैं उसे संभाल लूँगा फिर. तो इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह ताला किस चीज़ का हमें वो दे रहा है, सिक्योरिटी और सेफ्टी. अल्लाह ताला सबसे पहले तो हमें इस दुनिया में अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में क़ल्बी सुकून, इस दुनिया में रहने के लिए जो हमें टेंशनें होती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उस चीज़ की अल्लाह ताला गारंटी दे रहा है कि वो मैं हैंडल कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को मैं ही संभाल सकता हूँ. इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है. एंड द सेकंड थिंग इज़, अगर हम आखिरत की बात करें, जब हम कब्र में जाएंगे तो वहाँ पर भी प्रोटेक्ट करने वाली ज़ात, सेफ्टी प्रोवाइड करने वाली ज़ात, सिक्योरिटी देने वाली हमें कौन होगा? अल्लाह ताला ही होगा. अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेजेगा कब्र में और कहेगा कि ऐ बंदे तू परेशान ना हो. ठीक है, जैसे तू दुनिया में अल्लाह ताला पर यकीन करता था और अपने आप को उसके हवाले कर देता था, तू आज अल्लाह ताला ने भी तेरी हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया, तू बेशक बिल्कुल भी परेशान मत हो. तो जब कब्र में हम होंगे तो इस तरह का मामला हमारे साथ पेश आएगा और कोई हमें इस तरह सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा. अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो कि प्रोवाइड कर सकती है. ठीक है, एंड आखिरत का जो टाइम होगा ना, जब हिसाब किताब का टाइम शुरू होगा, तो क़यामत के दिन किसी शख्स को भी एक दूसरे की होश नहीं होगी. सबको अपने अपनी पड़ी होगी, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा. तो जो शख्स इस दुनिया में अल्लाह ताला पर यकीन रखता होगा, ठीक है, तो आखिरत में उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. फिर अल्लाह ताला उसके मामलात को देख लेगा. और इस दुनिया में भी अगर हमें कोई टेंशनें आती हैं, कोई मुसीबतें आती हैं, तो अल्लाह ताला को उसके नाम से याद करें. उसका नाम अल-मुमिन जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसको पढ़ सकता है, उससे अल्लाह ताला को उससे ज़िक्र कर सकता है. और एक दुआ है, या मुमिनु आमना रवातिना, जब भी कोई टेंशन वगैरह हो, एंजाइटी वगैरह हो, तो उसमें हम ये दुआ पढ़ सकते हैं, जिसका मीनिंग ये है कि या मुमिनु आमना रवातिना, कि अल्लाह मेरे दिल को सुकून मुहैया कर. तो जी इसी तरह हम अल्लाह ताला को उसके नामों से पुकार सकते हैं. तो अल्लाह ताला हमें आपको अल्लाह ताला पर यकीन करने का और अल्लाह ताला से मांगने की तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम आमीन. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा जी.